कलयुग की सबसे खौफनाक क्राइम स्टोरीज में से एक द जयपुर मैट्रिसाइड केस। एक ऐसा कांड जहां एक 23 साल की बेटी ने अपनी मां का सौदा कर दिया। जुलाई 2024 की दोपहर जयपुर के प्रताप नगर की सड़क पर एक महिला स्कूटर से जा रही है। अचानक पीछे से एक स्कॉर्पियो कार आती है और स्पीड लगभग 130 किलोमीटर पर आवर। वो गाड़ी उन्हें बुरी तरह कुचल कर निकल जाती है। उनकी बॉडी 100 फीट दूर उड़कर गिरती है और स्पॉट पर ही मौत हो जाती है। पहले सबको लगा कि ये एक आम हिट एंड रन केस होगा, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पर्दे के पीछे से एक ऐसी साजिश निकली जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था दोस्तों, ये एक कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान मर्डर था, जिसे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनकी अपनी सगी बेटी ने पूरे 7 लाख रुपए की सुपारी देकर करवाया था। टारगेट थी उनकी अपनी माँ। क्यों? सिर्फ एक सरकारी नौकरी और कुछ करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी की लालच में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एसएस अनफिल्टर। आज का केस है द जयपुर मैट्रिसाइड केस। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1-1.5 साल पहले, जब परिवार के मुखिया विजय कुमार शर्मा का निधन हो जाता है। वो कोर्ट में क्लर्क थे। परिवार में उनके पीछे 3 लोग बचे हुए थे। उनकी पत्नी नीरजा शर्मा, उम्र 45 साल, उनका 17 साल का डिसेबल्ड बेटा और 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा। पति की मौत के बाद नियम के मुताबिक कंपनसेशन ग्राउंड पर उनकी पत्नी नीरज जी को कोर्ट में लॉयर डिवीजन क्लर्क एलसीडी की गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ये नौकरी उस डिसेबल्ड बेटे के भविष्य के लिए एकमात्र सहारा थी। लेकिन इस घर में रह रही बेटी आयुषी शर्मा के दिमाग में लालच का कीड़ा चल रहा था। आयुषी का कहना था कि ये सरकारी नौकरी उसकी माँ को नहीं बल्कि उसे मिलनी चाहिए थी। सिर्फ नौकरी नहीं, परिवार की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर भी उसकी नज़र थी। इसी बात को लेकर पिछले 2-3 साल में माँ और बेटी के बीच भयानक झगड़े होते रहते थे। नीरज जी ने अपने भाई राकेश को कई बार बताया था कि उनकी बेटी और उनके ससुराल वाले उन्हें जान से मारने तक की धमकियां दे रहे हैं, पर किसी ने नहीं सोचा था कि ये लालच कत्ल तक पहुंच जाएगा। और फिर आई 3 जुलाई 2024 की वो तारीख जब इस साजिश को अंजाम दिया गया। आयुषी को समझ आ चुका है कि जब तक उसकी माँ जिंदा है, ना उसे सरकारी नौकरी मिलेगी ना प्रॉपर्टी, तो वो रचती है एक ऐसी साजिश जो बड़ी बड़ी माफिया मूवीज को भी पीछे छोड़ दे। इस गंदे खेल में उसका साथ देते हैं उसके अपने ताऊ मोहन, स्वरूप और कजन बलराम आलियास रवि। ये तीनों मिलकर भारतपुर के कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करते हैं और सुपारी तय होती है 7 लाख रुपए। प्लान कितना खौफनाक था कि इस बात से समझिए। उन्होंने 1 महीने तक नीरज जी की हर एक मूवमेंट पर सर्विलेंस रखा। एक रेंटेड थार गाड़ी से उनका पीछा किया गया, उनका पूरा रूटीन नोट किया गया। और 3 जुलाई 2026 को जैसे ही नीरज जी अपने 17 साल के डिसेबल बेटे को कोचिंग ड्रॉप करके लौट रही थी स्कूटर से, तो किलर्स ने अपनी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उनको कुचल दिया। किलर वही गाड़ी छोड़कर भाग गया ताकि दुनिया को लगे ये सिर्फ एक हादसा था। किलर को लगा उन्होंने परफेक्ट क्राइम किया है, पर उन्हें जयपुर पुलिस की ताकत का अंदाजा नहीं था। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा की टीम ने जब एरिया के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कॉल डाटा रिकॉर्ड्स निकाले तो सारा सच सामने आ गया। नीरज जी के भाई राकेश ने सीधा आयुषी और परिवार पर शक जताते हुए एफआईआर दर्ज करवाई थी। और जब पुलिस ने आयुषी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसका कोल्ड एटीट्यूड देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने गुनाह कबूल कर लिया था और साफ कहा था माँ नौकरी नहीं दे रही थी इसलिए हटा दिया। पुलिस ने उस वक्त एक्शन लेते हुए फास्ट ट्रैक तरीके से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बेटे आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप जो ताऊ थे, मोहित शर्मा जिसने लोकेशन ट्रैक की थी, रोहित जाटव जो बाइक पर बैकअप के लिए बैठा था, और आकाश शर्मा और अरविंद जो उस वक्त स्कॉर्पियो में मौत बनकर बैठे थे। इनका कजन बलराम उस वक्त तड़ीपार था जिसका पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। दोस्तों, अब इस केस को थोड़ा अनफिल्टर होकर देखते हैं। आज इस दर्दनाक हादसे को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। केस कोर्ट में चल रहा है और गुनहगारों को उनके कर्मों की सजा मिल रही है। लेकिन सोचिए उस परिवार का क्या हुआ। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करती रही, लड़ती रही, जिसने अपना खुद का ख्याल तक नहीं रखा। उसे क्या पता था कि जिस बेटी को उसने जन्म दिया वही उसके मौत का सौदा लिख रही है। आज माँ इस दुनिया में नहीं है, बेटी जेल के अंदर अपने गुनाहों की सजा काट रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस 17 साल के डिसेबल बच्चे का क्या हुआ जो बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। उसकी माँ चली गई और बहन कातिल निकली। पैसा, नौकरी और प्रॉपर्टी, क्या इन चीजों की कीमत हमारे खून के रिश्तों से भी ज्यादा हो गई है? आपका क्या कहना है कलयुग के इस बेटी पर और जयपुर के इस खौफनाक केस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग समझ सके लालच का अंत कितना बुरा होता है। और हाँ, एसएस अनफिल्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखिए, परिवार के साथ वक्त बिताएं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।